हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। आज की बिटकॉइन अपडेट में क्विक अपडेट होगी। ज़्यादा बातें नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, बहुत ज़रूरी काम है। और मैं आप लोगों से बात करता हूँ यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में, DXY के बारे में, S&P के बारे में, जो हम लोग काफ़ी दिनों से पिछले देखते आ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो कॉइन के डेटा को लेकर। इन्फ्लो में जाके देखेंगे तो इन्फ्लो में यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ा हुआ कल का इन्फ्लो था। और वो इन्फ्लो किस लिए था वो हमें रीज़न वहाँ पर देखने को मिल गया। तो वो सिंपल एक फंडिंग से ट्रांसफ़र हुआ था और उसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है। आउटफ्लो की बात देखेंगे तो $97,000 का, सॉरी, बिटकॉइन का हमें आउटफ्लो भी देखने को मिला। आज की बात करें तो 7,000 ही है, बहुत कम इन्फ्लो है आज के हिसाब से। तो देखें तो बहुत लोएस्ट है, लेकिन अभी पूरा दिन बाकी है तो देखना पड़ेगा कि अपडेटेड डेटा क्या आता है। अगर हम होम पे जाएं ट्विटर पे तो कुछ भी नहीं, जो है इंटरेस्टिंग नहीं हुआ है। बाकी कुछ अफवाहें फैली हुई हैं, वो ज़रूर बताने लायक अफवाहें नहीं हैं जिनके बारे में मैं बात करूँ। तो सिंपल हम चलते हैं यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के अंदर। तो सबसे पहले मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर है, देखो सिंपल भाषा में देखो कितना क्लियर है, बहुत कंसाइज और बहुत क्लियर स्ट्रक्चर है। कुछ आपको ज़्यादा यहाँ पर माथापच्ची नहीं करनी है, आपको ईजी वे में आपको समझा रहा हूँ। ये एरिया बहुत अच्छा वॉल्यूम वाला एरिया है, यहाँ से लुढ़कना भी बनता है, यहाँ से ऊपर जाना भी बनता है। वॉल्यूम अभी है नहीं हमारे पास, वॉल्यूम चाहिए डिसेंट। इसे हिस्टोरिकली यहाँ से ऊपर भाग नहीं पाया बिटकॉइन, देख लो इस एरिया में कर रहा है ये सॉरी यहाँ पर स्ट्रगल। तो इस एरिया से बाहर निकलने के लिए, यानी कि 17,000 के ऊपर जाने के लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो यहाँ से बाउंस बनेगा ना, वो बाउंस यहाँ तक बनना चाहिए मेरे ख्याल से 18,100 के अराउंड। ठीक, तो ये ऑरेंज वाले डंडे के ऊपर या फिर ऑरेंज वाले हमारे रेक्टेंगल के आसपास आने की कोशिश करेगा एंड वहाँ तक आएगा और उसके बाद वहाँ से रिजेक्ट होने की कुछ चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मेरे ख्याल से। एक रीटेस्ट तो यार बनता है, इतना तो हम लोग डिजर्व करते हैं। S&P की बात करते हैं तो S&P में अगर हम बात करें तो जो देखा भाई, जो बोला भाई, देख लो आप खुद ही, देखो सामने क्या हुआ। यहाँ से आए, पुल बैक लिया, ऑरेंज लाइन पे पुल बैक लिया, ऑरेंज से ऊपर की ओर जर्नी स्टार्ट कर दी। मैं इसीलिए आपसे बोल रहा था कि S&P मेरे मायनों में बुलिश है। और क्योंकि ऐसा कुछ एज सच है नहीं ना, अब ग्लोबल मार्केट्स में देखो ऐसा कुछ है नहीं एज सच कि मार्केट को नीचे ले जाए। और जो स्टॉक मार्केट है ना, वो बहुत सिंपल होती है। मतलब अगर आप क्रिप्टो से कंपेयर करोगे ना तो बहुत सिंपल होती है समझने में ना। यहाँ पर रेगुलेशन है, यहाँ पर कई सारी चीज़ें, तो यहाँ जो चीज़ होगी वो वैलिड रीज़न के साथ होगी। ठीक, बहुत बड़ा अनलेस एंड अनटिल रीज़न नहीं आता। तो हम यहाँ पे देखो विग बना के आ रहे हैं इसको टेस्ट करके, और टेस्ट करके हम यहाँ तक जा सकते हैं। मैंने प्रेडिक्शन जो किया है अपना पर्सनल, वो 4200 का किया है, यानी 4200 तक S&P जा सकता है मेरे ख्याल से। अगर 4200 S&P जाता है, बिटकॉइन स्ट्रॉन्ग लगना चाहिए और कम से कम बिटकॉइन में एक यहाँ तक का बाउंस देखने को मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। बिटकॉइन का बॉटम नियरली एकदम पॉसिबल है, हम नियरेस्ट हैं एकदम। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। मैंने आप लोगों को बोला भी है कि कौन से कॉइन पकड़ने हैं, कल की वीडियो देख लेना जाके, बहुत इंपॉर्टेंट कल की वीडियो दी थी। DXY का रूट दिखाता हूँ। DXY ये चार्ट आज नहीं ड्रॉ किया था, यहाँ टूटने पे ड्रॉ किया था और एग्जैक्टली वही वर्क कर रहा है। प्राइस आता है इसी एरिया पे आता है जहाँ पे मैंने लाइन बनाई हुई है, वहाँ से उठ के ऊपर की ओर बनाई हुई है। देखो ग्रीनरी आ गई, यहाँ से ग्रीनरी आ गई ऊपर की ओर। अब मेरे ख्याल से रिजेक्शन यहाँ कहीं पे ही होना चाहिए जो मैंने ऊपर की ओर बनाया। तो अगर जो मैंने ड्राइंग की, अगर मेरी ड्राइंग अच्छी है तो फिर वही वर्क कर देना चाहिए। तो ये मुझे DXY का रूट लग रहा है। और कहाँ तक का लग रहा है, 108 के अराउंड लग रहा है। ठीक, और वहाँ तक जाके लुढ़क सकता है DXY। अगर लुढ़कता है बहुत अच्छी बुलिशनेस बनेगी। S&P 4200 चला जाए, DXY यहाँ पर आ जाए, हमारे लिए बेस्ट के सिनेरियो हो जाएगा बिटकॉइन के लिए। क्यों इफेक्ट करेगा? क्योंकि जब भी हिस्टोरिकली शेयर मार्केट उठती है, बिटकॉइन के गिरने का कोई रीज़न नहीं आता अनलेस अनटिल यहाँ पर FTX की दिक्कत हो गई थी। FTX की वजह से बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई। मुझे लगता है उस सेलिंग का एक काउंटर तो बनना चाहिए, एक काउंटर पंप आना चाहिए। ठीक, बात करते हैं एटम की। तो एटम जो है हमें $10 के सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिखा पहली बार, और पहली बार नहीं, बहुत दिनों बाद दिखा है वीकलीज में। ये हमें लास्ट टाइम जुलाई में देखने को मिला था, लास्ट टाइम 10 से नीचे, और उसके बाद हमें ये यहाँ पर भी मिला था नवंबर के शुरुआत में लगभग 9.4 समथिंग। लेकिन जो अच्छा बढ़िया वाला जो हमें मिला था, इसके नीचे ही बैठा हुआ था, वो अराउंड जुलाई के अराउंड था। तो अभी ये फिर से आ गया है और आने के चांसेस में लग रहा है। तो ओवरऑल जहाँ पे हथौड़ा मैंने ड्रॉ किया था, वो हथौड़ा वर्क कर रहा है, अच्छा वर्क कर रहा है। हमें क्या करना है यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये हमारा यहाँ पर हथौड़ा है और इसने कस के यहाँ पर दे मारा एटम को। ठीक, अब अगर हम वहाँ से नीचे की ओर देखें तो हमारे पास क्या क्या रास्ते बचे हुए हैं। हमारे पास रास्ता ये पहला है बाइंग का, एटम की 9.1 के अराउंड। दूसरी बाइंग हमारी 7.8 और समथिंग लाइक 5.8। मुझे नहीं लगता वहाँ तक आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको यहीं पे पिक कर लेना यार। कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है चार्ट, बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से एक बाउंस बनना चाहिए यार, एकदम सीधा मिनिमम बाउंस बनना चाहिए। इस पूरी वेव का 50% करेक्शन बना ज़रूर था, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे बनना चाहिए, फॉलोअप करना चाहिए। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको आज की अपडेट अच्छी लगती है BTC की, क्रिप्टो की, तो आपको ज़रूर मैं आपको चार्ट देने वाला हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट करिए,
एंड मैं काम निपटा के आता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। ट्विटर पे फॉलो करिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।